हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और करंट अफेयर्स की इस क्लास में आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स की क्लास जो लेकर आया हूं वो आपको याद कराने में मजबूर कर देगा, याद करने में इस क्वेश्चन आंसर को। क्योंकि अब सबसे पहले आप अपने पेन और नोटबुक उठा लीजिए, क्योंकि आज अगर पेन और नोटबुक नहीं उठाएंगे तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या होने वाली है। क्योंकि ये जो तरीका मैं आज अपनाने जा रहा हूं वो तरीका है आप सभी को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है। और ये बिना बगैर पेन और कॉपी लिए नहीं याद होगा। तो सबसे पहले पेन और कॉपी लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आज हमने क्या नया किया और किस तरह से हम यहां पर आपके सामने नया करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम इस क्लासेस को शुरू करें। जैसा कि हम बताते हैं, अनअकैडमी का आपके सामने 25 से 28 अप्रैल तक आपके सामने एक आपको सब्सक्रिप्शन पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो अनअकैडमी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बाई कर सकते हैं और इजीली आपको बहुत ही तरीके से आपका कोर्सेज को घर पे ही आप तैयारी कर सकते हैं और यूपीएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। अब इसमें आपको बता दें, इसमें सबसे अहम आपको बात बता दें कि जो सब्सक्राइब नाउ के आगे यूज कोड लिखा है, अगर आप ये पूरा कर रहे हैं और नीचे नंबर्स देखिए लिखे हुए हैं, इन नंबर पे कॉल करिए और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको ओनली यूपीएससी 10 ONLY ओनली यूपीएससी 10 लिखना पड़ेगा। या आप फोन कर रहे हैं तो आप बता दीजिए, तो इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको 10% और मिल जाएगा, यानी आपके लिए बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्यों आप क्रैक करें, यहाँ पर आपको आईएएस कैसे अनअकैडमी करता है उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे अच्छे एजुकेटर यहाँ पर मिलते हैं, अच्छी रेटिंग है यहाँ पर, क्लासेस की अच्छी रेटिंग है यहाँ पर। और लर्नर में भी अच्छे इस इन्रोलमेंट का मतलब काफ़ी अच्छा, 55,000 से ज़्यादा लर्नर इसमें टेस्ट में इनरोल हो चुके हैं। और डेली प्रैक्टिस सेशन, बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट मिलेंगे। तो आपको बहुत ही ईजिली हर चीज़ के प्रिलिमिनरीज के लिए, आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस बुकलेट सब कुछ मिलेगा आपको हर सब्जेक्ट्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है आपके लिए हो जाएगा। और हम क्लासेस तो ऑलरेडी लेते हैं। 27 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुए हैं। आपको कॉल करना, नीचे नंबर्स पे कॉल करिए और ज्वाइन कर लीजिए। आपको CS AT का जो कोर्सेज हैं यहाँ पर यूपीसीएससी का 2023 और 24 के प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये आपके जो बेस्ट ट्यूटर्स हैं उनके लिए हुए हैं, ऑप्शनल अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फीस आपको मंथली ईएमआई में देनी तो ईएमआई में आप इजीली तरीके से दे सकते हैं, यानी कि सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और आप एक बार कर लेंगे तो सिलेक्शन पक्का, क्योंकि 170 से ज़्यादा सिलेक्शन पिछले साल हुए हैं यहीं से अनअकैडमी से। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। आप चलिए चलते हैं हम आज की क्लासेस की तरफ, और क्लासेज आज की डिफरेंट कैसे हैं वो बताते हैं आपको। सबसे पहले आपके सामने अब 3 क्वेश्चन लेकर आके हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अभी 3 क्वेश्चन को हम आपको जवाब एक-एक करके देंगे। लेकिन आपको बता दें, इसमें हम जवाब को दिखाएंगे नहीं। जो जवाब होगा उसको आपको अपने पेन से लिखना पड़ेगा। यानी कि अब आपको पेन चलाना पड़ेगा, यानी कि जब पेन चलेगा तो आपको याद जरूर रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन यहां हमने बताया ना, पहला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन की डिस्कशन चल जाते हैं। किस देश में पोलैंड और बुल्गारिया और रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी गई है? सवाल है, किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया के रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस आपूर्ति रोक दी गई है? ऑप्शन है रूस, चीन, भारत, जापान। ये ऑप्शन है। अब इसका जवाब आपको पेन से लिखना पड़ेगा अपने बुकलेट पे, क्योंकि हम जवाब यहां पर आपको जवाब नहीं दिखाने वाले हैं। क्योंकि जवाब नहीं दिखाएंगे उसका कारण है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको कह रहे थे कि इससे हमारा बेनिफिट क्या होता है कि जब जवाब आता है तो हम पेन लेके नहीं बैठते हैं। इसका जवाब आपके सामने बता दूं। आपके इसका जो जवाब है वो उत्तर है रूस है। रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद कर दी थी। लिखिए इसे आप। रूस है जिसने पोलैंड और बुल्गारिया को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद कर दी है। रूस ने यह कदम दोनों देशों के द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद उठाया है। गैस आपूर्ति रोकने की घोषणा रूसी जो आपके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस बयान के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि गैर मित्र देशों को रूस की मुद्रा रूबल में गैस के लिए भुगतान करना होगा। लेकिन बुल्गारिया और पोलैंड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। यानी कि रूस ने यहां पर पोलैंड और बुल्गारिया को प्राकृतिक गैस देने की आपूर्ति यहां पर बंद की है। यानी कि जवाब इसका है, इसका जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, रूस। यानी कि आपके सामने ऑप्शन ए रूस आपको है, ये देखिए आपके सामने।
तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए रूस। चलते हैं दूसरी तरफ क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको लिख रहा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम को किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया गया है? उत्तर है राहुल सचदेवा, कृष्णन रामानुजन, अनिल अग्निहोत्री, पंकज मल्होत्रा। फिर से सुनिए सवाल, इसलिए मैं बार-बार इसलिए सवाल को कर रहा हूं कि ये स्टूडेंट्स की डिमांड है। स्टूडेंट्स ने कहा कि जब हमारे सामने आ जाता तो हम बहुत बार क्या करते हैं, हमें आलस आ जाता, लेकिन अब पेन उठाना जरूरी हो गया आपके लिए। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम जो है उसको किसको इस बार 2022-23 का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? वो राहुल सचदेवा, कृष्णा रामानुजन, अनिल अग्निहोत्री, पंकज मल्होत्रा। अब इसका जवाब मैंने कहा इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन जवाब आपके सामने नहीं आएगा, आपको मैं लिखकर बोलकर बताऊंगा और आपको इसका जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णन रामानुजम। सूचना प्रौद्योगिकी संगठन नेस्कॉम ने टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज जो है, टीसीएस जो है, वो वरिष्ठ कार्यकारी जो है कृष्णन रामानुजन को 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के वरिष्ठ कार्यकारी थे ये कृष्णन रामानुजन, जिनको इस बार चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इससे पहले कृष्णन जो थे वो संगठन के उपाध्यक्ष थे। वह भारत में एक्सेंचर की वरिष्ठ प्रबंधक निदेशक जो हैं रेखा एम का स्थान लेंगे और मेनन 2021-22 में नेस्कॉम की चेयरपर्सन रही हैं और नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष महंत माहेश्वरी को 2022-23 के लिए नियुक्त किया है। यानी कि ये जवाब आपके सामने है और जो जवाब है वो ऑप्शन आपके सामने जवाब है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी जैसा कि मैंने आपको इसके बताया, तो ऑप्शन बी कौन है आपके सामने है? राहुल सचदेवा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट के नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल के साइटों को 4G अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? अभी नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल के साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए वहां पर कितना मंजूरी दिया है? ये आपसे ऑप्शन है 1426 करोड़ रुपए, 3426 करोड़ रुपए, 2426 करोड़ रुपए या 4426 करोड़ रुपए, 0.39 सब में ऑप्शन में है। अब हम आपको इसके उत्तर की तरफ लिए जाते हैं, इसका उत्तर आखिर में क्या है? इसका उत्तर जो है वो है 2442.39 करोड़ रुपए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नक्सल प्रभावित इलाकों में 2G मोबाइल साइटों को उन्नत करने के लिए 4G की मंजूरी दी है और केंद्र सरकार के अनुसार 2426.39 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना नक्सल प्रभावित जो है 10 राज्यों के कुछ क्षेत्रों में के लिए है, जो 2G मोबाइल को 4G में काम करने में सार्वजनिक देश क्षेत्र में कंपनी जो है वो BSNL इस काम को सौंपा गया है। और इसमें आपको बता दें 16 बिहार के, 971 छत्तीसगढ़ के, 450 झारखंड के, 23 मध्य प्रदेश, 125 महाराष्ट्र, 483 उड़ीसा, 33 पश्चिम बंगाल के हैं, 42 जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं, 53 जो हैं वो तेलंगाना में हैं। इसमें कुल 2542 मोबाइल साइटों में 346 इसमें आंध्र प्रदेश भी है। यानी कि जितना मैंने आपको जोड़ा कुल साइटों का तो 2542 जगह पे हैं जो 2G से 4G में अपग्रेड किया जा रहा है। अब हम अगले जो सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल हम आपको लेते हैं। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक की मंजूरी दी है? अब ध्यान रखिएगा, जो PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ उसके एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी 2022 तक था, इसे कब तक बढ़ाकर किया गया है? दिसंबर 2023, दिसंबर 2025, दिसंबर 2026 या दिसंबर 2024? अब इसका हम जवाब आपको बता देते हैं, इसका जवाब क्या है। और इसका जवाब मैं इसलिए बार-बार कर रहा हूँ, इसका जवाब है जो वो है दिसंबर 2024। केंद्र सरकार में हाल ही प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर जो है आत्मनिर्भर निधि जो है वो योजना मार्च 2022 में बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने बैठक ने इस प्रस्ताव को मंजूर दी है। PM स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी और खोमचे वालों को बिना किसी जमानत का सस्ता कर्जा दिया जाएगा। तो ये क्लास जो हमने आज की है इसमें
आप ये बताएँ कि जो हम क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं वो ज़्यादा बेटर है या जिस तरह से बेटर है, आप दोनों अगर बताएँ, जो भी अगर आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसी डिमांड की थी कि आप हमें आंसर ना दिखा कर के हम उसको लिखें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो आप बताएँ कि क्या ये बेटर है या आंसर को दिखाया जाए? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।